जय बोलो देवादिदेव खदराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय अहिंसा जय परमो धर्म की जय जय परम जय पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय महाराज की परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सर जी महाराज की गणधर बल विधान की। एक बार भगवान ने एक घोषणा कर दी कि जिसे जो चाहिए मैं दे रहा हूं ले लो। लाइन लग गई और जिसने जो मांगा भगवान ने सबको छप्पर फाड़ के दिया। लेकिन एक वस्तु पर भगवान अपना पैर दबाए हुए थे, पैर के नीचे रखे हुए थे, वहां से पैर हिला नहीं रहे थे। बृहस्पति ने पूछा कि भगवान, मनुष्य ने आपसे जो जो मांगा आपने सब दिया, दिल खोल करके दिया, लेकिन आप अपने पैर के नीचे किस चीज को दबा रखे हैं, वहां से हिल क्यों नहीं रहे? भगवान ने कहा कि अभी तक मैंने जितनी भी चीजें दी है, ध्यान से सुनना, अभी तक ओम अभी तक मैंने जितनी भी चीजें दी है, मनुष्य उसे स्वयं के प्रयत्नों से प्राप्त कर सकता है, लेकिन मेरे पैर के नीचे जो है उसके लिए मनुष्य को मेरे पास आना पड़ेगा। वो मनुष्य खुद नहीं पा सकता। सबको आश्चर्य, ऐसी कौन सी चीज है जिसे आपने अपने पांवों के नीचे दबा रखा है? तो भगवान ने कहा वह है शांति। क्या है? शांति। सब चीजें मनुष्य अपने प्रयासों से प्राप्त कर सकता है, लेकिन शांति को पाने के लिए भगवान के चरणों में आना जरूरी है ना? आप लोगों को भी शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? और जब हम शांति चाहते हैं तो भगवान के चरणों में ही आना पड़ता है। बहुत गहरा संदेश है इसमें। बाहर के संसाधनों को प्राप्त करना कठिन नहीं है, लेकिन अंदर की शांति की उपलब्धि जीवन का सबसे दुर्लभ लाभ है। हमें उस शांति की प्राप्ति का सत प्रयत्न करना चाहिए और उसके लिए अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। हम और क्या पा रहे हैं ये हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे भीतर कितनी शांति और संतुष्टि है ये सबसे ज़्यादा अर्थपूर्ण है। भगवान के चरण में आने का मतलब ये नहीं कि भगवान के पास आकर बैठ जाओ। भगवान की शरण में आने का मतलब है भगवान को अपने हृदय में बिठा लो। और अगर हमने भगवान को अपने हृदय में बिठाल दिया तो हमारे जीवन का कायाकल्प हो गया। हम लोग भगवान के चरणों में आते हैं, लेकिन फिर भी एक दूरी बना के रखते हैं। भगवान अलग है और हम अलग हैं। जब तक ऐसी दूरी होगी, हमारे अंदर शांति प्रकट हो, इसको सुनिश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब हम भगवान को अपने हृदय में विराजमान कर लेते हैं तो हमारे हृदय की शांति में रंच मात्र संशय नहीं होता। तो अपने हृदय में वैसी श्रद्धा जगाए जिससे हम भगवान को अपने अंदर महसूस कर सकें। आप लोग पूरा जीवन बीत गया भगवान की भक्ति करते करते, बीता कि नहीं बीता? बोलो, है ना? अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति का एहसास कर पाए? बोलो। आप रोज बोलते तौ पादौ मम हृदये मम हृदयम तौ पदद्वये लीनम तिष्ठतु जिनेन्द्र तावद यावद निर्वाण संप्राप्ति तौ पद मेरे ही में मम ही तेरे पुनीत चरणों में तबलो लीन रहे प्रभु जबलो न पाया मुक्ति पद मैंने। ये लाइनें भी इतनी जल्दी में बोलते हो कि कब शुरू करते हो और कब पूरी होती पता ही नहीं लगता।
बोलो, एहसास कहां? जब तक अंदर से ऐसा एहसास नहीं होगा, जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता। तो अपने जीवन में परिवर्तन घटित करना है तो भगवान की उस उपस्थिति का एहसास हम सबको करना चाहिए, और वो एहसास और कोई नहीं कराता, हमारे अंदर की श्रद्धा कराती। मन में श्रद्धा हो तो सब काम होता है, और श्रद्धा न हो तो कुछ नहीं होता। हमने एकलव्य के आदर्श को देखा है। एकलव्य वह सीख लिया जो अर्जुन द्रोणाचार्य के साक्षात सन्निधि में भी नहीं सीख पाया। अर्जुन द्रोणाचार्य के पास था और एकलव्य के पास द्रोणाचार्य थे। अंतर यही है। भगवान के पास जाने में और भगवान को पास बिठाने में ही अंतर है। भगवान के चरण में आने में और भगवान के चरणों को हृदय में बिठाने में यही अंतर है। एकलव्य के पास भौतिक रूप से द्रोणाचार्य नहीं थे, पर भावनात्मक रूप से एकलव्य द्रोणाचार्य की शरण में था। उसने अपने हृदय में बिठा दिया, और मिट्टी की मूरत से भी उसने वह सीख लिया जो अर्जुन जैसा धुरंधर साक्षात नहीं सीख पाया। हमें बस वही भाव जगाना है। भगवान के सानिध्य में आज हम हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जिन बिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जिनके दर्शन से सम्यक दर्शन की बात नहीं लिखी, जिन बिंब के दर्शन से। बात समझ में आ रही? भगवान के सानिध्य में जाओगे तो जब भगवान के पास जाओगे सम्यक दृष्टि होके ही जाओगे। शास्त्र का ऐसा विधान है कि भगवान के श्री मंडप भूमि में सम्यक दृष्टि जाता, मिथ्या दृष्टि तो जाने का भाव ही नहीं करता, तो पहले ही फिल्टर हो गए। तो भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। जिन बिंब दंशनेन परम सम्मत उपत्ति दंशना दो। भगवान के बिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन। बिंब के दर्शन का मतलब मूर्ति का दर्शन या मूर्तिमान का दर्शन? बोलो, अभी तुम्हें क्या दिखते हैं? मूर्ति दिखती है तो अभी बात नहीं बनने वाली। जिस दिन मूर्तिमान दिखेंगे बात पल में बनेगी। हमें मूर्ति से मूर्तिमान की ओर जाना है। ये झिरनों का मंदिर, नेमिनाथ भगवान का दरबार, यहाँ आते ही मन आनंद से भर जाता है। हमने तो यहाँ चातुर्मास बिताया, एक अलग अनुभूति के साथ बिताया। यहाँ भगवान के चरणों में ध्यान लगाना नहीं पड़ता, अपने आप लग जाता है। बैठने की देर है। आप सब लोगों का ये सहयोग बना है कि आज आप गणधर वलय विधान करने का मनोभाव जगाए। अभी हम गणधर वलय विधान करेंगे, क्योंकि अगर मैं पूरा प्रवचन करता हूँ तो विधान अधूरा रह जाएगा। तो समय को देखते हुए इस प्रवचन को ही आशीर्वचन मान करके आप चलेंगे, और आशीर्वचन को ही प्रवचन मान कर चलेंगे। अभी विधान की शुरुआत होगी, लेकिन मन में एक भाव जगाओ। आप लोगों के हृदय में पूजा भक्ति विधान के प्रति बड़ा प्रगाढ़ अनुराग रहता है, और आप सतत उसके लिए प्रयत्नशील भी रहते हैं। बस अभी विधान करो। आप लोग न जाने कितने मनोभाव लेकर के आए होंगे कि आज महाराज जी ने कई बार गणधर वलय विधान का बहुत महात्म बताया, ये फल मिले वो फल मिले, और अपने अपने हिसाब से आप लोग भाव बनाकर यहाँ आए होंगे। मैं आज आप सबसे एक ही बात कहता हूँ, आज विधान करो केवल एक ही भाव से, एक ही भाव से। क्या भाव? भगवान, मेरी आखिरी सांस तक आपके प्रति मेरा अनुराग और मेरी भक्ति बनी रहे। बस ये, मेरा अनुराग बना रहे, मेरे अंदर की भक्ति बने रहे, मेरा लगाव आपसे बढ़े, आपके प्रति इतना लगाव हो कि और किसी के प्रति लगाव ही ना बचे। जब ऐसा भाव मन में जग जाए तो ये भक्ति विरक्ति का आधार बनेगी,
और इसी भक्ति के बल पर हम अपने जीवन की वास्तविक उन्नति कर पाएंगे। इसलिए समय को देखते हुए मैं संक्षेप में विराम दे रहा हूँ।